गुड इवनिंग डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी मेरा टॉपिक चल रहा है HTML के, तो जिसपे मैंने इसका जो होता है कि बेसिक सारी चीज मैंने बता दिया। अब स्ट्रक्चर बता रही हूँ, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बताए जिसमें कि मैंने ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकेंड पॉइंट दोनों कंप्लीट कर चुकी हूँ, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए वो वीडियो देखिए, ठीक। अगर आज हम ये और ये तीनों कंप्लीट करेंगे, इसको समझेंगे। जैसे हमारा हेड और टाइटल, माय वेबसाइट एंड बॉडी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे इन पांचों में से सबसे जो मेन पॉइंट है वो है ये हमारा बॉडी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है इनका बॉडी, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे मेन जैसे कि एक इंसान का हार्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जिंदा रहने के लिए हार्ट सिक्योर रहना चाहिए। तो इसमें एक बॉडी है, पूरा बॉडी इनका सिक्योर रहना चाहिए। अब देखते हैं कि इसमें बॉडी में क्या क्या है, ठीक है। तो अगर जिसने ये नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता दूं। ये एक डिस्क्लेरेशन है, ये नॉन टैग है। क्या है? नॉन टैग। नॉन टैग, ठीक है। ये टैग नहीं है, ये नॉन टैग है। और ये क्या है? ये एक रूट टैग है। रूट टैग क्या होता है ये आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। रूट टैग मैं उस वीडियो में पूरा क्लियर कर दी हूँ, ये दोनों पॉइंट कर दी हूँ। ये नॉन टैग है, ये रूट टैग है। अब जो आने वाला है अब देखते हैं वो टैग है या नॉन टैग है या कोई और टैग है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं हेड के बारे में। अब हेड क्या करता है काम, देखिए। हेड के अंदर बहुत कुछ होता है, जैसे कि हमारा टेक्स्ट, इमेज, जितने भी डिस्क्राइब होता है, पैराग्राफ होता है, बॉटम होता है, ठीक है। सभी चीज हमारे हेड के अंदर होता है, लेकिन हमें वो देख नहीं पाते। जब हम देखेंगे, जब हमारे अंदर ये रहेगा, ठीक है। जब हम ये करेंगे DOC टाइप HTML, इसको ऐड करेंगे, तब हम देख सकते हैं हेड के अंदर क्या है। मैं अपने खुद का एग्जांपल दूं एक इंसान का। जैसे कि मेरे दिमाग में अभी क्या चल रहा है, ठीक है, किसके बारे में सोच रहे हैं, क्या क्या मेरे दिमाग में आइडियाज है, ये आप नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि ये मेरे दिमाग में है। आपको विजुअलाइजेशन या फिर मैं आपको नहीं दे रही हूँ, यदि जैसे कि मैं मौखिक बोल रही हूँ या अपने दिमाग के बारे में कुछ जो मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं आपको बता भी नहीं रही हूँ, दिखा भी नहीं रही हूँ, कोई हिंट्स भी नहीं दे रही हूँ, है ना। तो सेम एज इट इज इसमें ऐसे ही है। जब हम आपको बताएंगे या फिर हम आपको दिखाएंगे कि मेरे दिमाग में ये चल रहा है, मेरे पास ये आइडिया है, तो आप जान पाओगे कि मेरे दिमाग में क्या है। यानी ये एक हेड है, ठीक है। हेड के अंदर सारे कुछ रहता है, लेकिन ये कुछ दिखता नहीं है जब हम इसको ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो वेबसाइट जब भी क्रिएट करते हैं, सारा चीज उसमें रहने के बावजूद हम नहीं देख सकते हैं बिना इसके डॉक टाइप HTML के, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइटल मैन वेबसाइट। अब टाइटल मैन वेबसाइट क्या है कि मान लीजिए कि कोई भी न्यूज़पेपर छापते हैं, ठीक है। ये तो कोई भी चीज रहता है, तो जिसके बारे में कोई न्यूज रहता है उसका एक हेडलाइन बनता है, ठीक। हेडलाइन बनता है, जैसे तो हेडलाइन क्या होता है कि एक मेन टाइटल बनता है। हेडलाइन पढ़ के लोग 70% तक वहां चीज को जानकारी समझ जाते हैं कि भाई इसके बारे में एक पहचान आइडेंटिफाई हो जाता है कि इसके बारे में कहानी बताया गया है या इसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो सेम है जैसे टाइटल माई वेबसाइट पे ऐसे ही है, जैसे कि हम किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो उस नाम से करते हैं, यानी कि ये एक SEO का काम करता है। उससे उस नाम से रिलेटेड ये कोई भी चीज होगा, हम सर्च करेंगे तो उसके नाम से रिलेटेड हमें रिकमेंड करेंगे, यानी कि ये एक SEO के थ्रू काम करता है। ये एक टैग है। क्या है? टैग है। टैग है। अब आपने देख लिया, ये नॉन टैग है, ये रूट टैग है, ये भी एक टैग है, ठीक है। इसको खत्म कर देते हैं, इसको कर देते हैं क्या कि ये एक SEO टैग है। SEO टैग, ठीक है। SEO यानी कि ये सर्च करता है, यानी जिस चीज को, जैसे कि हम किसी को टैग कर रहे हैं, वो हमारे वीडियोस, जैसे कि प्लेटफॉर्म में अभी ऑनलाइन पे किसी को हम टैग करते हैं, तो वो जिसको हम टैग करते हैं उसके पास वो वीडियो वो चला जाता है, उनको पता चल जाता है कि हमें वो टैग किए। तो सेम एज इट इज इसमें भी ऐसे ही है। जैसे हम वेबसाइट को ओपन करते हैं
तो उसमें नाम सर्च करते हैं तो हमें नाम आइडेंटिफाई, जिससे वो टाइटल रखे होंगे, जो हेडिंग दिया होगा वो हमें रिकमेंड करते हैं। और रिकमेंड जब होता है जब आप विजुअल कर सकते हो स्क्रीन पे, जब ये रहेगा, यानी कि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को विजुअलाइजेशन दिखाने के लिए, विजुअल करने के लिए आपको डॉक टाइप एचटीएमएल उसमें ऐड करना होगा, है ना। आप यहां तक तो हो गए। अब आ गए मेन पार्ट, ठीक है। मेन पार्ट, इसमें क्या होता है बॉडी में, मैंने आपको बता दिया कि बॉडी ही मेन है इनका। हार्ट, जैसे इंसान के अंदर एक शरीर है, अगर पूरा बॉडी में सारे चीज आता है, हार्ट, ब्रेन एंड पूरे बॉडी का पार्ट आता है, तो ये इनका भी एक बॉडी है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जितना भी चीज है, टेक्स्ट है, इमेज है, या कोई और चीज है, कितने पेजेस है, कोई भी वेबसाइट के लिए क्या क्या उसमें यूज किया गया है, कौन कौन मेल से है, ठीक है। तो सभी चीज A to Z ये हमारे बॉडी में है। अब बॉडी में क्या है, अब जो हमारे बॉडी में है, लाइक मान लीजिए कि हमने कुछ पहना है, ठीक है, कोई ज्वेलरी वगैरह, कोई वॉच पहने, तो ये हमारे बॉडी में, जाहिर सी बात है हम आपके सामने जाएंगे तो वो दिखेगा, ठीक है। तो वैसे ही है कि बॉडी में ये सारे चीज रहता है, और ये जब हमें ऐसा नहीं कि ये कुछ हिडन करता है, नहीं, जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको सब दिखेगा। बस ये है कि स्क्रीन को आप, जैसे कि जितना बड़ा स्क्रीन रहेगा उतने टाइप से के दिखेंगे, थोड़ा थोड़ा मात्रा में दिखेंगे, लेकिन सभी एक एक करके विजुअलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई हिडन टैग नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ये भी एक टैग है, ठीक है। अब टैग, अब इसमें हेडिंग्स आते हैं। हेडिंग्स क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। इसमें बॉडी में हेडिंग आते हैं, वो जब आप बॉडी को देख सकते हो, इसमें जो भी कुछ है वो आप देखेगा कब, जब इनको हेडिंग को आप ट्रैक कर पाओगे, हेडिंग को जान पाओगे। अब हेडिंग क्या होता है, चलिए हम उसको बताते हैं। पहले इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। जिसको नहीं पता वो अच्छे से दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हेडिंग्स के बारे में। देखिए 6 टाइप्स के हेडिंग होते हैं, ठीक। हम 6 हेडिंग्स को बताएंगे इसमें। अगर वीडियो ज्यादा लंबी ना हो तो कोशिश करेंगे 6 के 6 बताएंगे, ठीक है। क्लास ज्यादा लंबी हो जाए तो 6 के 6 नहीं बताएंगे, फिर 1-2 बताएंगे और फिर उसके बाद देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हेडिंग किससे होता है। जैसे हमारा पैराग्राफ P से आइडेंटिफाई होता है, तो हमारा जो हेडिंग होता है वो हमारा H से आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं हेडिंग। हेडिंग टैग्स, ये भी एक टैग्स है, ठीक है, टैग्स, ठीक है, हेडिंग टैग। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए ध्यान से सुना। सबसे बड़े उसमें जो मैंने बताया था उसमें एक स्लैश होता है, सारे में स्लैश होता है, तो हेडिंग से भी स्लैश होगा, ठीक है। कैसे आप नहीं समझ पा रहे तो मैं दिखा रही हूँ एक बार। जैसे कि H1 लिखिए, H1 यहाँ वो वाला ब्रैकेट दे दे, ठीक है। उसके बाद H1 सबसे बड़े, इसमें जो हेडिंग होता है H1 होता है। उसके बाद हमारा जो आएगा एक, फिर ऐसे आएगा, फिर स्लैश आएगा, ठीक है, स्लैश, फिर H1, ठीक है, फिर ऐसे, यानी कि ये सबसे बड़े है, इससे ये छोटा है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे H2 इसको डिस्क्राइब भी करेंगे कि कैसे कैसे हेडिंग काम करता है। इसको भी हम पहले इसको समझ लीजिए कि कौन किससे बड़ा होता है, कैसे होता है। फिर उसके बाद होता है हमारे यहाँ पे H2, ठीक है, यहाँ पे स्लैश दे दो H2, ठीक है, आप लोग को दिखाई दे रहा है H2। उसके बाद आप यहाँ पे देखो H2 से छोटा H डबल मतलब ये ब्रैकेट हो गया, ये स्लैश वाला है, ठीक है। हम स्लैश को थोड़ा सा तिरछा करके देते हैं ताकि आपको पता चले, ठीक है। अब लग रहा है ये स्लैश है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट को, यहाँ पे H3, उसके बाद यहाँ पे फिर ब्रैकेट, फिर स्लैश, फिर H3। अब ये H3 से ये H3 छोटा है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, कैसे यूज होता है, सारा चीज हम आपको क्लियर करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। पहले इतना जानिए कि इससे ये छोटा होता है, जो मैं लिख रही हूँ उधर स्लैश के साथ, वो इसका पावर इससे छोटा होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब आप कहोगे कितने होते हैं, तो मैं आपको पहले बता दिया कि 6 हेडिंग्स होते हैं, 6 हेडिंग्स होते हैं। तो ये मैं अभी 4 तक आई हूं,
तो यहाँ पे स्लैश देना भूल गए। फिर उसके बाद आते हैं H5, ठीक है, उसके बाद फिर स्लैश H5, ठीक है। कभी ये 7 में समझ लेना, ये ब्रैकेट है वो वाला, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं H6 लास्ट, फिर आते हैं हम स्लैश H6, ओके। अब ये 6 हेडिंग्स है, आप समझ गए। इससे छोटा ये इसका मान, इससे छोटा ये इसका मान, इससे छोटा इसका मान, इससे छोटा इसका मान, इससे छोटा इसका मान, यानी ये सब इसके मुकाबले इसका पावर कम है, ठीक है। अब कैसे काम करता है, क्या यूज होता है, इसमें क्या क्या अप्लाई होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज होता है, और वेबसाइट क्रिएट करने में इसका क्या रोल है, ये सारे चीज हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कल का क्लास आपसे मिस ना हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।